अरुण को इस नए मकान में आए लगभग 1 महीना हो चुका था। इससे पहले वो इसी कॉलोनी के एक छोटे से कमरे में रहता था, लेकिन जगह कम होने की वजह से पिछले महीने यहाँ शिफ्ट हो गया। ये 2 मंजिला मकान था। ऊपर की मंजिल पर बाईं तरफ मकान मालिक दंपत्ति रहते थे और दाईं ओर एक अटैच बाथरूम वाला कमरा था जिसे अरुण ने किराए पर लिया था। नीचे की मंजिल का दाहिना हिस्सा किराए पर दिया जाता था, जहां हाल ही में एक नया परिवार रहने आया था, जबकि बायां हिस्सा पार्किंग के लिए था। उस सुबह अरुण की आंख देर से खुली। घड़ी में 7 बज रहे थे। पिछली रात वो देर तक फिल्म देखता रहा था, इसलिए नींद खुलने में देर हो गई। जल्दी जल्दी तैयार होकर जब उसने अलमारी खोली तो नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं मिला। फ्रिज भी खाली था। समय देखकर वो पास की दुकान से ब्रेड, बटर और दूध लेने निकल गया। जब वो वापस लौटा और सीढ़ियां चढ़ने लगा, तभी उसे नीचे वाले बाथरूम की तरफ से पानी गिरने और किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। दीवार में बने छोटे से वेंट से झांकने पर उसे अंदर का दृश्य दिखाई दे गया। एक लड़की नहा रही थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बेफिक्री से कोई गाना गुनगुना रही थी। पानी की बूंदें उसके शरीर पर फिसल रही थीं और अरुण अनजाने में कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। अचानक लड़की के मुड़ने का आभास होते ही वो घबरा गया और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चला आया। दिल तेज धड़क रहा था। उसे थोड़ा अजीब भी लग रहा था, जैसे उसने कुछ गलत कर दिया हो। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला, लेकिन वो दृश्य बार बार उसके दिमाग में घूमता रहा। वो जानता था कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर भी उस पल की याद उसे बेचैन कर रही थी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त उसने पहली बार उस लड़की को सामने से देखा। वो सामान्य कद काठी की, लेकिन बेहद आकर्षक व्यक्तित्व वाली थी। उसने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं अरुण, ऊपर रहता हूं। आप लोग शायद नए आए हैं? लड़की ने बिना ज्यादा भाव दिखाए जवाब दिया, नैना, और फिर अंदर चली गई। उसके इस ठंडे व्यवहार से अरुण थोड़ा असहज हो गया। उसे लगा शायद सुबह वाली घटना उसे पता चल गई है। अगले दिन उसने देखा कि वेंट पर पर्दा लगा दिया गया है। अब उसे यकीन हो गया कि नैना को कुछ अंदाजा हो गया है। समय बीतने लगा। अरुण कई बार नैना से बात करने की कोशिश करता, लेकिन वह दूरी बनाए रखती। एक दिन उसने हिम्मत करके सीधे कह दिया, नैना, मुझे तुम अच्छी लगती हो। नैना ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ कहे बिना आगे बढ़ गई। उसके बाद अरुण के मन में अजीब सा द्वंद्व शुरू हो गया, कभी आकर्षण, कभी गुस्सा, कभी पछतावा। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये भावना क्या है। एक शाम जब नैना अकेली घर लौट रही थी, रास्ते में किसी शरारती युवक ने उसे परेशान करने की कोशिश की। तभी अरुण वहां पहुंच गया और उसने तुरंत बीच बचाव कर उस युवक को भगा दिया। नैना ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक यू, अगर आप नहीं आते तो। कोई बात नहीं, अरुण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना। उस दिन पहली बार नैना के चेहरे पर उसके लिए सच्ची कृतज्ञता दिखाई दी। आगे क्या होगा जानने के लिए देखें अगला भाग।